दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, वो है स्ट्रेस टेस्टिंग। दोस्तों इसको हम ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में होता यह है कि यहाँ पे पेशेंट को जो है एक्सरसाइज कंडीशन में देखना है कि उसका हार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है। दोस्तों नॉर्मल ईसीजी में हमने देखा कि पेशेंट रेस्ट कर रहा है तब हम उसकी ईसीजी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि स्ट्रेस कंडीशन में उसका हार्ट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या एबनॉर्मलिटीज रिदम दिख सकते हैं, तो ये हम पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ट्रेडमिल टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको ट्रेडमिल टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं या फिर टेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है पेशेंट को अंदर लेना, टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना, फिर उनसे कंसेंट लेना, फिर उनको इलेक्ट्रोड्स लगाना। दोस्तों टेस्ट करने से पहले पेशेंट का बीपी चेक किया जाता है, हाइट और वेट चेक किया जाता है। इस टेस्ट को करने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस तरह का टेस्ट है, क्या करना पड़ता है। बेसिकली इस टेस्ट में पेशेंट को ट्रेडमिल पर वॉक करना होता है। जो लोग जिम जाते हैं वो समझ सकते हैं कि ट्रेडमिल क्या होता है। इसमें हमें वॉक करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे वो मशीन होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मॉनिटर होता है जिसमें कार्डियक प्रोग्राम सेट किया जाता है, तो जिसके ज़रिए हम रिदम फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेशेंट को हम ट्रेडमिल पर लेना है, फिर उसको इलेक्ट्रोड लगाना है। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद मॉनिटर में पेशेंट का नेम डालना है, डेट डालना है, एज डालना है, सब डेटा एंटर करना है, हाइट और वेट सब एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेशेंट को जैसे ही ट्रेडमिल पर लेते हैं तो उसको टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से दौड़ना है, कितना टाइम लेता है ये टेस्ट, तो ये सब बताना है। टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है ये बताना, तो ये सब टेक्नोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे टारगेट हार्ट रेट अचीव करना पड़ता है, तो उसके लिए पेशेंट 220 माइनस पेशेंट एज इक्वल किया जाता है। जैसे कि पेशेंट का एज 26 है तो उसको 220 से माइनस किया जाता है, 220 माइनस 26 तो 194 होता है। तो वो टारगेटेड हार्ट रेट होता है उस पेशेंट का जो उसको अचीव करना है, तो वो तब तक उसको दौड़ना है। दोस्तों टेस्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मशीन स्लो रन करती है जिसमें स्लो वॉक करना है, फिर तेज़ी से स्पीड बढ़ती है सेकेंड स्टेज में जहाँ पे पेशेंट को रन करना है, फिर थर्ड स्टेज में और स्पीड बढ़ता है और ट्रेडमिल जो है ऊपर होती है, जो पेशेंट ऐसा फील करता है जैसे कि वो पहाड़ चढ़ रहा हो। तो यहाँ पे 3 स्टेज में स्पीड बढ़ती रहती है, हर 3 मिनट में स्पीड बढ़ती रहती है। तो पेशेंट को वॉक करना है तब जब तक उसका हार्ट रेट अचीव नहीं होता। तो दोस्तों ये ब्रूस प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से ये टेस्ट फॉलो करते हैं हम लोग। दोस्तों पेशेंट को जब ये 3 स्टेज हो जाते हैं तो फिर टेस्ट को मशीन को ऑफ किया जाता है, फिर पेशेंट को चेयर पे बिठाया जाता है। चेयर पे बिठा करके रिकवरी फेज देखा जाता है जिसमें पेशेंट रिकवर हो रहा है तो उस वक्त उसका हार्ट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अभी तक हमने देखा कि एक्सरसाइज कंडीशन में उसका किस तरह से हार्ट रिएक्ट कर रहा है, तो जब पेशेंट बैठा है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो तब भी हमें उस इलेक्ट्रोड को निकालना नहीं है, हमें देखना है कि रिकवरी फेज में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उनका हार्ट, तो वो भी देखना पड़ता है। रिकवरी फेज में अगर कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जैसे कि एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, तो ये स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव बताता है, तो उसके लिए पेशेंट को कैथ लैब के लिए प्रेफर किया जाता है जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो ऐसे में इस तरह से अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट की जाती है। दोस्तों ये टेस्ट जो है 15 से 20 मिनट टाइम लगता है पेशेंट को सब टेस्ट कंप्लीट होने में, तो ये नॉर्मल टाइम है। तो कई बार पेशेंट दौड़ नहीं पाते हैं तो उनको बिठाना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है कि अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तो बताए ताकि हम मशीन बंद कर सकें। तो टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करे कि ये सब किस तरह से टेस्ट करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है। तो दोस्तों ये होता है ट्रेडमिल टेक्नोलॉजिस्ट का काम। दोस्तों अब आगे चलते हैं, वो है कैथ लैब। दोस्तों कैथ लैब को हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं। दोस्तों कैथ लैब में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो ये होता है हमारा नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज जो कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, तो इसके ज़रिए हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेजेस दिखते हैं
तो वो एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है। ये होते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जिसमें लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। एलएडी का जो दूसरा ब्रांच है एलसीएक्स, जिसको हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं। दोस्तों राइट ब्रांच में होता है राइट कोरोनरी आर्टरीज, जिसका ब्रांच होता है पीडीए एंड पीएलवी, यानी कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों इसके भी सब ब्रांचेस होते हैं लेफ्ट के, जैसे कि डायगोनल ब्रांचेस। सर्कमफ्लेक्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो है ऑप्टिस मार्जिनल होते हैं, जिसको हम ओएम कहा जाता है। तो ये सब होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो हम एंजियोग्राफी के ज़रिए देख सकते हैं। दोस्तों एंजियोग्राफी ये भी एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम ब्लॉकेजेस को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ में देखा जाता है कि किस तरह से ब्लॉकेज है, किधर ब्लॉकेज है। दोस्तों ये मोस्ट कॉमन व्यूज़ जो होते हैं आरएओ कॉडल है, एलएओ कॉडल होता है, एपी क्रेनियल होता है, फिर एपी कॉडल होता है। तो ये कुछ व्यूज़ हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट को ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम कोरोनरी आर्टरीज को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों कैथ लैब में कैथ प्रोसीजर भी होता है, जिसमें हम सभी चेम्बर्स के प्रेशर देखते हैं, आरए प्रेशर, एलए प्रेशर, एलवी प्रेशर, एलए प्रेशर, तो एओर्टिक प्रेशर, सारे चेम्बर्स के प्रेशर हम देखते हैं। तो यहाँ पे जिसको हम कैथ प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देखा जाता है। दोस्तों कैथ लैब में हम डिवाइस क्लोज़र भी करते हैं, जिसमें ईएसडी वीएसडी का डिवाइस क्लोज़र करते हैं। अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में होल है या फिर कोई डिफेक्ट है तो उसको डिवाइस क्लोज़र के ज़रिए क्लोज़ किया जाता है। अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो डिवाइस क्लोज़र के ज़रिए उसको क्लोज़ किया जाता है। दोस्तों ये सब कैथ लैब प्रोसीजर्स हैं। दोस्तों कैथ लैब में पेसमेकर इम्प्लांटेशन भी होता है। जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर कोई ऐसे नोडल ब्लॉक होता है तो उनको पेसमेकर इम्प्लांटेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे पेशेंट को कैथ लैब में ही पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है। तो कैथ लैब जो है मल्टीपल प्रोसीजर किया जाता है कैथ लैब में, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं। ईपी स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी होती है, जिसके ज़रिए हम हार्ट के रिदम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको कैथ लैब में और भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों कैथ लैब में बहुत सारे मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं और भी, जैसे कि पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरीओसिस, ये भी किया जाता है। एक कनेक्शन होता है जो अबनॉर्मल कनेक्शन होता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच कनेक्शन जो कि अबनॉर्मल होता है, तो उसको भी क्लोज़ किया जाता है पीडीए डिवाइस क्लोज़र के ज़रिए। दोस्तों कैथ लैब सेटअप जो होता है बहुत ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ पे सीएम मशीन होती है जिसके ज़रिए हम व्यूज़ दिखाते हैं। फिर यहाँ पे डिफिब्रिलेटर होता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी काम टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। दोस्तों कैथ लैब में जो है एनेस्थीसिया मशीन होती है, ताकि टाइम पे हम एनेस्थीसिया देख सके। बहुत सारे इंजेक्टर ट्यूब्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, मनीफोल्ड्स होते हैं, स्टेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के स्टेंट होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों कैथ लैब में हाईली रेडिएशन होते हैं, तो रेडिएशन में ऑपरेट करना पड़ता है, तो हमें फुली प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे कि लीड एप्रॉन पहनना पड़ता है, फिर हमें थायराइड शील्ड पहनना पड़ता है, फिर हमें आई ग्लासेस पहनना पड़ता है, फिर हमें कैप पहनना पड़ता है ताकि रेडिएशन से प्रोटेक्शन रहे, रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो सके। दोस्तों यहाँ पे फुली प्रिकॉशन लेना पड़ता है हमें, और फुली स्टेरलाइज्ड होता है, अलाउड नहीं किया जाता कैथ लैब में। बहुत ही केयरफुली एंटर, खास करके पेशेंट अटेंडर को किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता, सिर्फ पेशेंट को अंदर लिया जाता है, या फिर कैथ लैब स्टाफ को, जो नर्स हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, सिर्फ इन्हें अनेस्थेटिस्ट हो, सिर्फ इन्हें अलाउड किया जाता है कैथ लैब में। दोस्तों कैथ लैब जो है बहुत ही मोस्ट कॉमन है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। दोस्तों कई बार हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट को कैथ लैब लाया जाता है ताकि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया जाए। तो वहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाला जाता है। तो कैथ लैब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा ईसीजी क्या होता है, एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, कैसे करते हैं, फिर हमने देखा टीएमटी क्या होता है, कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कैथ लैब क्या होता है, किस तरह टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो ये सब 4 डिपार्टमेंट जो होते हैं, अगर आप ये
3 इयर्स का मेडिकल प्रोग्राम करते हो तो आप इन फील्ड में किसी भी में काम कर सकते हो। एज ए ECG टेक्नोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो, एज ए इकोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, एज ए TMT टेक्नोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हो, एज ए कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी आप काम कर सकते हो। तो ये सब काम आपका होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिले, जानकारी आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।